बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त तहज्जुद का टाइम है, तो मेरे दिल में आया कि मैं आप हजरात से कुछ चंद बातें अर्ज़ करूं। हो सकता है मेरी किसी बात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे किसी भाई को अमल की तौफीक अता फरमा दें और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। ये जो तहज्जुद का वक़्त है और तहज्जुद की नमाज का और इसके वक्त का जो जिक्र है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद भी है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तहज्जुद की नमाज जो है वो लाजिम थी। कोई भी ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं गुजरे कि जिन पर तहज्जुद की नमाज जो है वो वाजिब ना हो। हदीस कुदसी है कि तहज्जुद की नमाज के वक़्त रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निदा आती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं तो फिर ये निदा आती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको माफ़ करूं, है कोई मुझसे नेमतें और रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आवाज़ का आना और निदा का आना इस बात पे दलालत करता है कि ये बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का वक़्त है और ये तन्हाई का वक्त है और ऐसा कबूलियत का वक्त है कि इस वक्त में लोग सो रहे होते हैं और गफलत की नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। और इसी वक्त के मुतल्लिक दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमा। वो लोग हैं अल्लाह के मुकर्रब जिनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से दूर होते हैं और वो उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत में अल्लाह को चुपके चुपके से पुकारते हैं। ये तहज्जुद का वक़्त है। रात के आखिरी हिस्से में जो मोमिन मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या बूढ़ा, किसी भी उम्र में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी हाल में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लो लगाएगा। रात की तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना दामन फैलाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करेगा और अल्लाह से दुनिया और आखिरत की खैरें मांगेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद पुकार रहे हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। वो बख्शिश हो, रिज़्क़ हो, दुनिया के मामलात हों या आखिरत के मामलात हों, अल्लाह से ही मांगे और रात के आखिरी हिस्से में मांगे और अल्लाह से रो के और गिड़गिड़ा के मांगे। ये कबूलियत का वक्त है। हमने अपने अकाबिर मशाइख से सुना कि रात के इस हिस्से में तहज्जुद की नमाज के बाद जो मुसलमान इस दुआ को पढ़ता है कसरत के साथ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने वलियों में, बल्कि औलिया इकराम के अंदर एक ऊंचा मकाम है जिसको अब्दाल कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन मुकर्रब बंदों में जो अब्दाल कहलाते हैं उस मोमिन मर्द और औरत को शामिल फरमा देते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही मुकर्रब होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए खैर मांगना, उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगना, उम्मत पूरी के लिए दुआएं मांगना और गिड़गिड़ा के मांगना, ये बहुत ही महबूब है, बहुत ही पसंद है। आज तो मोमिन मुसलमान अपने लिए अल्लाह से नहीं मांगता और जो दूसरों के लिए मांगे पूरी उम्मत की नीयत करके मांगे, तमाम मोमिन मर्दों औरतों की नीयत करके मांगे, जिसमें इंसान भी हो, जिन्नात भी हो, तमाम मुसलमान जिन्नात और इंसान के लिए, मोमिन मर्द औरत के लिए, सब के लिए जो अल्लाह से बख्शिश मांगे, मग़फ़िरत मांगे, उनके लिए रहम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तो पहले अता फरमाएंगे और इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह इसको अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा देंगे। ये वो तहज्जुद का वक़्त है। हमने अपने अकाबिर से सुना कि बगैर तहज्जुद की नमाज के कोई अल्लाह का वली और मुकर्रब नहीं बन सकता। जो भी अल्लाह का वली और मुकर्रब बनना चाहता है वो इस तहज्जुद की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर ले और रात के आखिरी हिस्से में उठ के अल्लाह के सामने अपना दामन फैला दे
اور اللہ سے اس کی رحمت کو مانگے، اس کی مغفرت کو مانگے، اس کی نعمتیں اور اس کی عطائیں اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں، اپنے مقرب، اپنے نیک، اپنے صالح اور اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ کے تھوڑے بندے وہ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے تھوڑے بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمارے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت اور شفا عطا فرمائے، اور پوری امت کے لیے ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور پوری امت کی دعائیں اللہ رب العزت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے اللہ سے جو رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں، اللہ رب العزت ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دے۔ وہ دعائیں اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، اور ہمیں بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر کرنے کی، امت کے لیے مغفرت مانگنے کی، اور اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔